फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पैरामाउंट क्लास बाय आरएल में। तो आज हम पीएसएल कट ऑफ का एनालिसिस है जो करेंगे। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की कट ऑफ क्या जा सकती है। हालांकि पहले भी हमने एनालिसिस किया था पीएसएल का एक बार, लेकिन अभी जो मई में है 22 मई को यानी 22 मई को हमने एनालिसिस किया है। आपके कहने पर कुछ लोगों ने कहा कि हमें पीएसएल का कट ऑफ का वीडियो है जो दोबारा चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ध्यान से सुनिए। आपको ये बता दूं कि जितनी भी मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूं, अगर मान लो इससे कम नंबर भी आपके हैं तो आप निराश मत होइए, आप रिग्रेट मत होइए, क्योंकि हो सकता है इससे कम कट ऑफ भी आपकी जाए, तो आपको निराश नहीं होना है। हालांकि मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं कि इतनी आपकी कट ऑफ है जो जा सकती है, और मैं आपको सभी चीज़ है जो फेज़ 2 मेडिकल सब की आपको है जो एनालिसिस करके बताऊंगा कि इतने कैंडिडेट्स थे इतने। तो पहले बात कर लेते हैं हम एक्स ग्रुप की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और एक एक चीज़ आपको ध्यान से सुननी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए, आई होप आप सब है जो सेलेक्ट हो, और सभी आप सबकी है जो एयरफोर्स की ज्वाइनिंग हो। तो आई होप कि आप मेरे चैनल पर एक एक सब्सक्राइब ज़रूर गिफ्ट करें। तो जितने भी कैंडिडेट्स वीडियो को विजिट कर रहे हैं वो ज़रूर एक सब्सक्राइब करें आपका, तो मेरे को भी है जो थोड़ा सपोर्ट मिले। तो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं। आपके जो फेज़ 2 क्वालिफाइड कैंडिडेट थे एक्स ग्रुप के लिए, वो थे 9065 या 9065 कैंडिडेट थे जो एक्स ग्रुप के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया और फेज़ 2 देने वो गए। ओनली एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इतने कैंडिडेट 9065 कैंडिडेट फेज़ 2 देने के लिए गए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें से कुछ कैंडिडेट बोथ के भी थे। अब बोथ के कैंडिडेट थे 1889 कैंडिडेट थे, या 1890 कैंडिडेट बोथ के थे जिन्होंने एक्स और वाई दोनों ग्रुप के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन देखिए, जो बोथ के कैंडिडेट होते हैं उनका ज़्यादा इफेक्ट एक्स ग्रुप पे होता है। कारण क्या है इसका रीज़न फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो बोथ के कैंडिडेट होते हैं वो एक्स ग्रुप ही ज्वाइन करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि एक्स ग्रुप की जो सैलरी होती है वो थोड़ी वाई ग्रुप की बजाय ज़्यादा होती है। वाई ग्रुप की बजाय ज़्यादा होती है, और इनको है जो थोड़ा वाई ग्रुप की बजाय ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है। इस कारण जो बोथ के कैंडिडेट होते हैं उनका इफ़ेक्ट एक्स ग्रुप पे ही होता है, और वो एक्स ग्रुप ही ज्वाइन करते हैं। मोस्टली कह रहा हूँ मैं, हालांकि कुछ कैंडिडेट होंगे जिनकी चॉइस ही वाई होगी वो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट है जो एक्स ग्रुप ही ज्वाइन करते हैं। तो इस कारण हम जो बोथ के कैंडिडेट है वो इसमें ही इंक्लूड रखते हैं, माइनस नहीं करते हैं, इनको नहीं घटाना है हमें। तो इस पर ही एनालिसिस करेंगे ताकि जो कट ऑफ रहे वो इससे भी कम रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, 9065 कैंडिडेट मतलब अपन मान के चलते हैं बोथ के कैंडिडेट इसमें ही रहने देते हैं। अब आपको पता है जो फेज़ 2 था इस टाइम वो थोड़ा हार्ड था। तो फेज़ 2 में अगर अपन मान ले कि फेज़ 2 में 60% बंदे हैं, 60% बंदे जो फेज़ 2 में आउट हो गए, तो अब मतलब 9000 कैंडिडेट जो एक्स ग्रुप के थे, इनका अगर अपन 60% माइनस कर दें, 60% माइनस कर दें तो कितना हो जाता है? 5400 कैंडिडेट यहाँ पे माइनस हो जाता है। 5400 कैंडिडेट माइनस हो जाता है तो कितने बचते हैं कैंडिडेट, ये आप देखिए, अनुमान लगाइए। यहाँ से 9000 का 40% कैंडिडेट है जो यहाँ पर बचते हैं, यानी 9 × 4 3600 कैंडिडेट। अब क्या ये हो सकता है? 3600 कैंडिडेट ही थोड़ी होंगे। अरे भाई, पीएसएल आती है 4000 की। तो आप सोचिए, अगर 60% बंदे फेज़ 2 में आउट है फिर तो सभी का नाम पीएसएल में आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर 60% बंदे पीएसएल में अगर आउट है तो फिर तो सभी का नाम 3600 ही तो कैंडिडेट रहते हैं एक्स ग्रुप के, और 3600 से ज़्यादा की पीएसएल आती है। आपको पता है, आपने अगर जो इनटेक 01/2020 की पीएसएल देखी है तो आपको पता है 3600 से ऊपर है वो पीएसएल, 3800 या 4000 के लगभग है। तो यहाँ पे 60% बंदे अगर आउट है तो सबका नाम पीएसएल में आने वाला है। लेकिन हो सकता है 60% बंदे नए हो, तो 60% अधिकतम है। हालांकि अपन अगर 50% मानते हैं तो 4500 कैंडिडेट मतलब पीएसएल का वेट कर रहे हैं।
और 4500 में से अगर कम कैंडिडेट आते हैं, वैकेंसी कम होती है, देन 3800 कैंडिडेट तो पीएसएल में आएंगे ही आएंगे, और हो सकता है 4000 भी आ जाएं। तो आउट कितने होते हैं? अगर फेज़ 2 में अपन 50% आउट करें तो आपके कैंडिडेट 500 कैंडिडेट है जो आउट होते हैं। 50%, अगर अपन 60% फेज़ 2 में आउट कर देते हैं देन तो कोई आउट होता ही नहीं है। तो 50% अगर अपन मान के चले कि 50% अगर फेज़ 2 में आउट होते हैं तो पीएसएल में से कितने कैंडिडेट आउट होंगे जो पीएसएल का वेट कर रहे हैं? 500 कैंडिडेट। और 500 कैंडिडेट अगर आउट होते हैं तो बहुत कम है, क्योंकि 500 कैंडिडेट आपको 2 या 3 रैंक में मिल जाते हैं, जैसे 0.2, 0.50 इन पे है, या 0.75 इतनी ही रैंक पे है जो आपको 500 कैंडिडेट मिल जाते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे कट ऑफ है आपकी 28, एक्स ग्रुप की कट ऑफ आपको पता है 28 है, 28 कट ऑफ है, तो 28 के और 29 के बीच में है जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। कट ऑफ के पास एक ये है रीजन भी है, ये फैक्ट भी है कि कट ऑफ के पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। हालांकि अब की बार आपने देखा होगा कि एक्स ग्रुप में कैंडिडेट्स के नंबर बहुत ज़्यादा है। जिनको भी आप पूछते होंगे वो बता रहे होंगे कि मेरे इतने नंबर है, मेरे 45 है, मेरे 50 है, मेरे मेरे 45 है, मेरे 50 है या 52 है, इतने बता रहे होंगे आपके। लेकिन वो कुछ कैंडिडेट है, सभी के आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सभी के नंबर ज़्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका सोचना है जो गलत है, क्योंकि जो कट ऑफ होती है, जैसे अब 28 है तो 28 और 29 के बीच में जो कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये बात फैक्ट की है, आप सोच सकते हो। तो देन अपन बात करें मेडिकल आउट की, तो फ्रेंड्स मेडिकल आउट हालांकि पीएसएल में आते हैं लेकिन इनरोलमेंट में इसका कोई नाम नहीं आता। तो एक्स ग्रुप के मतलब अगर 4500 कैंडिडेट अगर मेडिकल देते हैं एक्स ग्रुप का, तो इनमें से 600 कैंडिडेट तो आउट होते ही होंगे ना। 4500 में से 600 कम से कम किया है मैंने, यानी 4500 में से अगर 600 अपन मेडिकल के आउट कर देते हैं तो 3900 कैंडिडेट आपके है जो इनरोलमेंट का वेट करेंगे। मतलब 4000 से भी कम कैंडिडेट है जो बचते हैं इनरोलमेंट के लिए। और इनरोलमेंट पीएसएल में से कितने आउट हो जाते हैं इनरोलमेंट तक? तो देखिए जो पीएसएल आती है वो 3800 से 4000 के लगभग आती है, और जो आपकी इनरोलमेंट होती है एक्स ग्रुप की वो आती है आपकी 2200 से लेके 3000 तक कितनी भी आ सकती है, वो वैकेंसी पर डिपेंड करता है। और फ्रेंड्स इस बार अगर हम देखें तो आपकी वैकेंसी भी इंक्रीज होने के चांस हो सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज 100% होगी, लेकिन हो सकती है। क्योंकि आपको पता है जो इंटेक 01/2021 का एग्ज़ाम है वो अभी डिले चल रहा है। हालांकि इस समय जो नेक्स्ट इंटेक होता है इंटेक 02/2021 उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। आपको पता है जो नेक्स्ट इंटेक होता है उसका एग्ज़ाम सितंबर में होता है, तो इस समय नेक्स्ट इंटेक का नोटिफिकेशन आ जाने चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। इस कारण हो सकता है कि उस इंटेक की वैकेंसी है जो इस इंटेक में थोड़ी बहुत इंक्रीज कर दी जाए। और अगर वो वैकेंसी इस इंटेक में इंक्रीज होती है देन आपकी पीएसएल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, और आपकी पीएसएल जो है वो बहुत कम रहने वाली है। फिर अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो आपको पता है जो आपकी कट ऑफ है एग्ज़ाम की वो कितनी है, वो आपकी 28 है। 28 आपकी एग्ज़ाम की है, 28 कट ऑफ। देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप देखिए 28 से 29 तो कम से कम आपकी इतने कैंडिडेट तो लगभग आउट हो ही गए। 28 से जो 29 के बीच में है 29 तक वो कैंडिडेट आउट हो गए। अब 29 से 30 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो मेरिट है वो 29.25 29.50। अब यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं पॉइंट, क्योंकि जो माइनस मार्किंग की वजह से है जो पॉइंटों में अब मार्क्स चलने लगे हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है तो इस क्राइटेरिया के बीच में आपकी जो पीएसएल है वो जाने वाली है।
अगर आपकी वैकेंसी थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है तो आपकी मेरिट है जो 29 और 30 के बीच में, यानी 29 और 30 के बीच में आपकी कितनी भी रह सकती है, इसके बीच में जाने वाली है अगर आपकी वैकेंसी थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है तो। अगर मान लो नहीं होती है, उस हिसाब से अगर जो पहले वैकेंसी आती है उसी हिसाब से आती है तो यहाँ पे ये कट ऑफ 30 से ऊपर नहीं जाने वाली। हालांकि 30 तक जा सकती है, लेकिन 30 से ऊपर पीएसएल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। पीएसएल कट ऑफ आपकी 30 से ऊपर नहीं जाने वाली। 30 या 30.25 मैक्सिमम है। अब अपन बात करें इनरोलमेंट की, तो फ्रेंड्स इनरोलमेंट जो एक्स ग्रुप का होता है बहुत कम कट ऑफ इसमें इंक्रीज होती है। हालांकि जो इनरोलमेंट लिस्ट आती है आपकी उसके ऊपर कट ऑफ नहीं लिखा होता, लेकिन जो बंदे होते हैं जिनके जो कम रैंक होती है उनसे अगर नंबर अपन पूछे मार्क्स तो उनका नंबर आता है। तो आप देख लीजिए 1 या 1.5 नंबर जो कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होती है मैक्सिमम अगर आप गए तो 1.5 नंबर कट ऑफ, और वरना 0.50 या 1 नंबर इतनी कट ऑफ आपकी पीएसएल से इनरोलमेंट तक है जो इंक्रीज होती है। तो आपकी पीएसएल कट ऑफ मैं बता देता हूँ। अगर फ्रेंड्स जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो मैं आपको दोबारा कह देता हूँ कि अगर आपके इससे कम नंबर भी है तो भी आप है जो निराश मत होइए, आपको कोई है जो रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है इससे भी कम रहे आपकी कट ऑफ, तो आपको निराश नहीं होना है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स आपकी जो पीएसएल कट ऑफ है वो मैक्सिमम 30 या 30.25 है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इतनी ही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। अगर वैकेंसी वगैरह इंक्रीज होती है तो इस क्राइटेरिया के बीच में भी आपकी कट ऑफ है जो रह सकती है। तो फ्रेंड्स बात करें अपन वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप की कट ऑफ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसका भी वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा, और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और आपको कट ऑफ का एनालिसिस कैसा लगा वो भी कमेंट करके आपको बताना है, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको है जो रिप्लाई दूंगा। तो जय हिंद जय भारत।